हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं परेशान होंगे अपने वाइवा अपने प्रैक्टिकल्स के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल्स आने वाला है। तो बेटा आज हम करने वाले हैं कुछ वाइवा वॉइस, ठीक है। मतलब जो वाइवा में जो स्पेशली क्वेश्चंस किए जाते हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे टीचर्स पूछते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेटा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है बेटा, व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है। द टाइप ऑफ एनालिसिस दैट deals with a method which are used to determine the constituents of a compound, ठीक है। एक ऐसे टाइप ऑफ एनालिसिस, ठीक है, जो कि डील करता है किस मेथड से बेटा, जो कि डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स को, ठीक है। तो अगर आप ऐसे रटा रटा या डेफिनेशन बोल लोगे तो भी बहुत अच्छा है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने वर्डिंग्स में बोलोगे तो और अच्छा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं बेटा, सॉल्ट का क्या है बेटा, कैटायन फॉर्म और एनायन फॉर्म। मतलब कि सॉल्ट दो चीज़ों से बनता है, कैटायन और एनायन से। तो इसकी क्वालिटी मतलब इसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है, इसी को पता करने के लिए बेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, ठीक है बेटा। चलो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज अ रेडिकल। बेटा ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों टीचर्स को बहुत पसंद होता है, बट बेसिकली मैं बता रही हूँ बहुत पसंद होता है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। व्हाट इज रेडिकल, रेडिकल क्या होता है बेटा। अ रेडिकल इज डिफाइंड एज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी चार्ज एंड बिहेव्स एज अ सिंगल यूनिट इन अ केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, ठीक है बेटा। एक ऐसा रेडिकल, ये मतलब रेडिकल क्या होता है बेटा, एक इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है जो कि एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को, ठीक है, चार्ज कैरी करता है, ठीक है बेटा। क्या करता है, चार्ज कैरी करता है। और ये क्या होता है बेटा, सिंगल यूनिट में होता है, किसमें, केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं बेटा, I- Fe2+, Cu+, NH4+, ठीक है बेटा। ये था आपका कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप बोल दोगे तो और भी अच्छा रहेगा, वरना अगर आप पूछते हैं वो तो बोलो, वरना मत बोलो, ठीक है। अब आता है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, What are acidic radical and basic radical। अब एसिडिक रेडिकल क्या होता है और बेसिक रेडिकल क्या होता है। रेडिकल आप समझ चुके हो, अब एसिडिक और बेसिक समझ लेते हैं बेटा। पहले हम देखते हैं, अ सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स नोन एज रेडिकल। बेटा क्या होता है, सॉल्ट क्या होते हैं, 2 पार्ट से बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, रेडिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा, द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ अ सॉल्ट कैटायन विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ बेस इज नोन एज अ बेसिक रेडिकल। क्या कह रहे हैं बेटा, द पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट मतलब आपको पता होगा कैटायन होता है, ठीक है। विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ बेस, क्या होता है बेटा, बेस से ये डिराइव किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा, बेसिक रेडिकल। मतलब ऑब्वियसली बहुत सिंपल है, बेस से जो डिराइव हो रहा है उसको बेसिक रेडिकल कह दिया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका एसिडिक रेडिकल, इसका जस्ट ऑपोजिट, द नेगेटिवली चार्ज। बेटा यहाँ पर क्या केस था बेटा, बेसिक रेडिकल में क्या केस था, पॉजिटिवली चार्ज था, लेकिन आपका जो एसिडिक रेडिकल है वहां पर बेटा केस है निगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो द निगेटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सॉल्ट एनायन विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन एसिड इज नोन एज एसिडिक रेडिकल, ठीक है, समझ में आ गया। आते हैं बेटा, आपको एक और चीज बता देते हैं, बेस प्लस एसिड से बनता है बेटा आपका सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब एक रिएक्शन के लिए हमें जरूरी होता है एसिड और बेस, ठीक है। हाँ, उसके बाद है बेटा NaOH आपका बेस हो गया, एसिडिक आपका हो गया बेटा HCl, ठीक है। जब ये दोनों बनते हैं तो क्या मिलता है हमको, सॉल्ट मिलता है, साथ में वाटर मिलता है, ठीक है। तो आपका Na+ क्या बेटा, कैटायन है, क्योंकि इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। वही बात करते हैं अगर Cl की, तो क्या है बेटा, ये एनायन है। तो बेटा क्या हो गया, कैटायन आपका बेस से हो गया और एनायन हो गया एसिड, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, ये था एसिडिक और बेसिक रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। So now our next question is बेटा, why do inorganic salts ionize when dissolved in water, ठीक है। Why do inorganic salt ionize, मतलब ionize क्यों करता है, ठीक है, inorganic salt, ठीक है। inorganic salt मतलब बेटा normal salt है, परेशान नहीं होना। when dissolved in water, ठीक है। तो अब देखते हैं क्यों ionize करता है भाई। ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, वाटर के पास क्या होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसके वजह से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द 2 आयंस इन अ सॉल्ट डिक्रीजेस। जो फोर्स होती है बेटा, जो एक दूसरे को एकदम पकड़ के रखने वाली, जकड़ के रखने वाली जो फोर्स होती है ना, उसको क्या कर देता है बेटा, उसको ये तोड़ फोड़ देता है, इसके अंदर वीकनेस ला देता है, वो उसको क्या करता है बेटा, सेपरेट कर देता है, ठीक है। मतलब 2 दोस्त हैं, उसके बीच में जब एक दूसरा दोस्त आ जाता है, मतलब तीसरा दोस्त आ जाता है, तो क्या होता है, उन 2 दोस्त की बॉन्डिंग खराब हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही केस है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं बेटा, जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो, NaCl है, इसको वाटर में डिजोल्व करोगे बेटा, ये टूट के अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा Na+, ये हो जाएगा Cl-, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया।
चलो, अगर आप अपनी लैंग्वेज में भी जो अब आपके टीचर्स बैठे होंगे, जो वाइवा के लिए बैठे होंगे, उनको समझाते हो, एग्जामिनर को समझाते हो, तो वो क्या करेंगे बेटा, आपको अच्छे मार्क्स देंगे। ठीक है, वर्डिंग समझ में आनी चाहिए और साथ साथ में उनको ये समझ में आना चाहिए कि आपको पता है। ठीक है, चलो लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ 2-3 ऐसे ट्रिक्स जिसकी वजह से आप अपने एग्जामिनर को बहुत अच्छे से इंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो पूरी वीडियो देख करके जाना। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ आयरन सॉल्ट्स? बेटा ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, पता नहीं, लेकिन इसको 10th में भी पूछा जाता है और 12th में भी। मतलब अगर कोई 10th का बच्चा है उसके भी वाइवा में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको बेटा याद कर लेना। जो फेरस सॉल्ट होता है, ठीक है भाई, आयरन सॉल्ट, फेरस सॉल्ट, ठीक है बेटा, उसका जो कलर होता है वो मतलब मोस्टली लाइट ग्रीन होता है। ठीक है, लाइट ग्रीन होता है, ध्यान रखना बेटा, कलर का भी डिफरेंस होता है, ग्रीन, लाइट ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, तो लाइट ग्रीन है। ठीक है, फेरस सॉल्ट क्या बेटा, लाइट ग्रीन है। चलो इसको एक आपको बता देते हैं, FeSO4 का कलर जो होता है बेटा, FeSO4 का क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, व्हाट इज द कलर? बेटा कलर याद करना ना सबसे ट्रिकी चीज़ होता है, क्योंकि कलर इतने सारी चीज़ों के तो कैसे हम बताएंगे, तो उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, ताकि आपके एक्सपेरिमेंट से क्या हो बेटा, आप उसको जब देख पाते हो तो आपका ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छा हो जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ निकल सॉल्ट्स? ठीक है, ब्लूइश ग्रीन या फिर ग्रीन। देखो आ गया ना, यहाँ पर लाइट ग्रीन था, यहाँ पर कर दिया ब्लूइश ग्रीन। मतलब केमिस्ट्री है ना, जानते हो बहुत कॉम्प्लिकेशन है इसमें। ब्लूइश ग्रीन या फिर ग्रीन। ठीक है, क्या है बेटा, निकल का कलर क्या है, ब्लूइश ग्रीन या फिर ग्रीन। ठीक है, एक बार और मैं रिवाइज करा दूंगी, अगर आपका हो तो कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चन है उसको मैं एक बार और रिवाइज करा दूंगी, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए और साथ साथ में याद भी हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज सब्लिमेशन? 10th में पढ़ा होगा आपने सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ सॉल्ट डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस फेज। ठीक है, मतलब क्या होता है बेटा, एक सॉलिड है, वो क्या होता है, पहले लिक्विड में चेंज होता है, फिर क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, आइस का एग्जांपल ले लूं। ठीक है, फ्रिज में से, अभी तो फ्रिज बिल्कुल ही मत छूना क्योंकि ठंडी है, लेकिन गर्मी में जब आप फ्रिज में अपना आइस क्यूब बनाते हो, ठीक है, तो आइस क्यूब निकालोगे, उसको क्या करोगे, आपको मेल्ट करना है, तो मेल्ट करने के लिए आप क्या करोगे, उसे हीट करोगे। जब आप हीट करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन उसके बाद जब ज़्यादा हीट कर देते हो ना, तो वो क्या होता है बेटा, वेपर फॉर्म में हो जाता है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है बेटा, सॉलिड से डायरेक्टली क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल बेटा कपूर देखा है ना, कपूर आप जलाते हो तो जो कपूर होता है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होता, वो डायरेक्टली क्या होता है बेटा, उड़ जाता है, मतलब उसका धुआं उड़ जाता है। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ सॉल्ट डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस फेज विदाउट मेल्टिंग। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बेटा देख लो, अमोनियम क्लोराइड है बेटा। अमोनियम क्लोराइड क्या है, इसको जब चेंज करते हैं, मतलब हीट करते हैं, तो क्या होता है बेटा, ये तुरंत ही वेपराइज फॉर्म में उड़ जाता है, मतलब इसको मेल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तुरंत ही उड़ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस बेटा बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, इसलिए मैंने बना के रखे हैं। ठीक है, वाइवा के क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने बना के रखा है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कम से कम आपके 7-8 क्वेश्चन तो इसी से फंसने वाले हैं। ठीक है, अगर वो आपसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन करते तो। चलो आ जाते हैं बेटा, नेम द रेडिकल विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। ठीक है, अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा रेडिकल है जो कि प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड हीट करने पर। तो क्या होता है बेटा, कार्बोनेटाइन। ठीक है, कार्बोनेटाइन क्या होता है बेटा, ये जब हीट करोगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं बेटा। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्वारेजिया? आपको बताना है एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, ये याद रखना, 3:1 का वॉल्यूम है। ठीक है, तो आप वॉल्यूम ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, देखो एक्वारेजिया क्या है बेटा, क्या है, मिक्सचर है, किस चीज़ का मिक्सचर है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, सिर्फ HCl मत बोल देना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl है और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है। ठीक है, और इसका रेशियो क्या होता है बेटा, 3:1 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लेम टेस्ट? ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है अगर आपने एक्सपेरिमेंट अच्छे से किया है तो। ठीक है, फ्लेम टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल्स इन अ कंपाउंड्स बाय द कलरेशन दे गिव टू अ फ्लेम। मतलब क्या है, जो कलर आपको मिलता है ना, उस हिसाब से आप बताते हो कौन सा मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट से बताती हूँ कौन सा फ्लेम का जो कलर आएगा वो कौन से मेटल को शो करता है। चलो फटाफट से देख लेते हैं बेटा वो भी। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा येलो कलर, मतलब जो येलो फ्लेम आपको मिलता है, मतलब क्या है बेटा, सोडियम है। मतलब कौन सा मेटल है, सोडियम है। वॉयलेट रेड दिखता है बेटा, तो मतलब पोटेशियम है। ग्रीन दिखता है तो बेटा क्या है, बैरियम है। समझ में आ गया, याद कर लेना, येलो मतलब
येलो मतलब नहीं, मतलब येलो फ्लेम दिखेगा तो सोडियम, ठीक है, वॉयलेट दिखेगा तो पोटेशियम, ग्रीन दिखेगा तो बेरियम, ठीक है बेटा, कि आपको किसी ट्रिक से याद करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में यार अपना ना शॉर्ट ट्रिक लगा लिया करो, क्योंकि केमिस्ट्री याद करने के लिए बेटा मतलब वो रोबोटिक दिमाग ही होता होगा जो डायरेक्टली आराम से याद कर लेता होगा बिना किसी ट्रिक के। चलो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई प्लैटिनम मेटल इज प्रेफर्ड टू अदर मेटल फॉर अ फ्लेम टेस्ट, ठीक है, प्लैटिनम मेटल को क्यों अच्छा माना जाता है फ्लेम टेस्ट के लिए बाकी की कंपैरिजन में, ठीक है, देखते हैं। Because platinum does not react with acids and does not self import any characteristic impart है बेटा, सॉरी इम्पोर्ट नहीं है, इम्पार्ट है, सेल्फ इम्पार्ट एनी कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, ठीक है बेटा, इसके पास अपना कोई कलर नहीं होता, मतलब ये ना किसी से रिएक्ट करेगा, मतलब इसको कोई लेना देना नहीं होता, भाई मेरे साथ कर लो, ठीक है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, लेकिन आपको क्या करना है बेटा, मैं ना अपना वो ना अपना कलर देता है ना वो किसी के साथ रिएक्ट करता है, मतलब वो क्या है बहुत सीधा है, इसलिए क्या किया जाता है उसको बेटा यूज़ किया जाता है, किस में यूज़ किया जाता है बेटा, फ्लेम टेस्ट में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है समझ में आ गया, ना तो वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ और ना इसके पास कोई सेल्फ इम्पार्ट कलर होता है, मतलब इसके पास कोई खुद का कलर नहीं होता है, ठीक है, मतलब ये जो फ्लेम होगा मतलब वो उस हिसाब से कलर देगा जिस हिसाब से मेटल होगा। चलो नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, ओके नेक्स्ट पर आते हैं, ओके, नेम द एसिड रेडिकल्स डिटेक्टेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर से बता रही हूँ, देखो सुन लो ध्यान से, नेम द एसिड रेडिकल डिटेक्टेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या है बेटा, सल्फाइड आयन एंड कार्बोनेट आयन, सल्फाइड आयन और कार्बोनेट आयन क्या है बेटा, एक ऐसे एसिड रेडिकल हैं जो कि किसके द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू, ठीक है बेटा, चलो याद कर लेना यार, याद ही करना है इसमें सब कुछ। चलो नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, CO2 and SO2 both turn lime water milky, ठीक है, लाइन वाटर नहीं है यार, ये लाइम वाटर है, देखो ये लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लाइम वाटर है ये, ठीक है, इसको लाइन वाटर नहीं समझना, ठीक है, लाइन तो तुम लोग मारती हो तो छोड़ो। चलो आते हैं पॉइंट पे, CO2 and SO2 both turn lime water milky, how will you distinguish between them? CO2 and SO2 both turn lime water milky। अब क्या है, इन दोनों का केस सेम है बेटा, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों लाइम वाटर को क्या करते हैं, मिल्की में चेंज कर देते हैं, मतलब जो एकदम वाइट बना देते हैं। अब क्या है, इनको अगर आपको अलग करना है तो आप किस बेसिस पर कहोगे कि ये CO2 है ये SO2 है, ठीक है, अब बताते हैं, देखते हैं क्या है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, मतलब नेक्स्ट पर नहीं, इसके आंसर पर आते हैं, बाय पासिंग थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, by passing through acidified K2Cr2O7 solution, SO2 turns K2Cr2O7 green। ध्यान से देखना, SO2 turns K2Cr2O7 ग्रीन कर देता है, ठीक है, ग्रीन कर देता है, ध्यान से देख लो, ग्रीन कर देता है, while CO2 नो इफेक्ट, मतलब CO2 क्या करता है, K2Cr2O7 पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, बोलता है जाने दो, छोड़ दो, SO2 के साथ मुझे डिस्टिंग्विश किया जाएगा तो कैसे पता चलेगा अगर मैं भी कोई कलर दे दूंगा तो, ठीक है, तो क्या करता है वो कोई इफेक्ट ही नहीं डालता है, बोलता है जाने दो, छोड़ दो। तो समझ में आ गया ना बेटा, देखो ध्यान से देख लो, SO2 क्या करता है बेटा, K2Cr2O7 को ग्रीन में चेंज कर देता है, अब वहीं पर CO2 क्या करता है बेटा, कोई इफेक्ट नहीं डालता है, वो कहता है जाने दो, छोड़ दो। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, अब देख लेते हैं बेटा व्हाट इज लाइम वाटर। अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन का जिक्र किया उसमें लाइम वाटर आया था, ठीक है, जिसको मिल्की में चेंज कर दिया जा रहा था, किसके थ्रू, CO2 और SO2 के थ्रू। अभी हम देख लेते हैं ये लाइम वाटर होता क्या है, आपने 10th में पढ़ रखा होगा, ठीक है, उसमें एक बॉक्स बना के दिया होता, अच्छा सा एक्सपेरिमेंट दिया था प्यारा सा, तो आप अगर आप 10th में अच्छे से पढ़े होगे तो ठीक है, वरना रहने ही दो फिर, ठीक है, क्या ही आपसे बोलूँ मैं, जाने दो। व्हाट इज लाइम वाटर, अ सॉल्यूशन ऑफ CaOH2, ठीक है, इन वाटर इज कॉल्ड लाइम वाटर, सिंपल है, ठीक है, इसमें क्या, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन में नहीं था। सॉल्यूशन किसका, सॉल्यूशन CaOH2 का सॉल्यूशन, ठीक है, CaOH2 का सॉल्यूशन वाटर में क्या हो जाता है बेटा, वही लाइम वाटर हो जाता है, ठीक है, कोई मसला ही नहीं था। चलो आते हैं बेटा नेक्स्ट पर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5NO। बेटा ऐसे फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और ये फॉर्मूला पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है Na2, ठीक है, याद करो, Na2FeCN5NO, ठीक है, Na2FeCN5NO, ठीक है, याद कर लो, ठीक है, बाकी याद ही कर लो, ठीक है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। आते हैं बेटा नेक्स्ट पर, राइट नेम ऑफ अ बेसिक रेडिकल विच इज नॉट मेटल टाइट्रेशन। इसका तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी बढ़िया से किया होगा,
ठीक है। ऑक्सैलिक एक आपका एक्सपेरिमेंट होगा इसमें, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। टाइट्रेशन का अगर आपने किया है एक्सपेरिमेंट, आपसे अगर देखो मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, वाइवा में आपसे जो एग्जामिनर होते हैं वो ऐसे करते हैं क्वेश्चन, वो कहेंगे आपसे कि बेटा बताइए आपने कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से आप बता सकते हो, आंसर कर सकते हो। तो आप अगर आप बताते हो कि मैंने सर टाइट्रेशन किया है तो उसमें क्या किया, उसमें ऑक्सैलिक किया है, तो उसमें क्या है आपको उसमें से क्वेश्चन किया जाएगा, ऑक्सैलिक का फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, ऐसे कई चीज़ें, ठीक है। टाइट्रेशन का कलर क्या होता है, ठीक है, टाइट्रेशन का कलर क्या होता है वो भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद से भी मैं आपको इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो मैं तो कहूँगी या फिर आप 2-3 एक्सपेरिमेंट के नाम बता दो जो आपने किए उसको बताओ हुई, लेकिन जो आपका अच्छे से तैयार है, मतलब एक अपना अच्छे से तैयार रखना है, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, टाइट्रेशन का अच्छे से तैयार कर सकते हो, जिसका भी करना है, ठीक है। तो उससे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो मैं आपको बताने वाली हूँ, आगे भी टाइट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। अब आते हैं बेटा, ये क्वेश्चन है, ये वाइवा के टीचर से कई बार मैंने खुद सुना है कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैं खुद भी बहुत पूछता हूँ, ठीक है। मतलब मैं नहीं पूछती हूँ, जो टीचर हैं उनसे मैंने इसके बारे में बात किया तो उनको मैंने मतलब पूछा उनसे कि उनका जो फेवरेट क्वेश्चन होता है, वाइवा के जो स्पेशली टीचर्स होते हैं उनका जो फेवरेट क्वेश्चन होता है बेटा ये होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमेशा पूछा जाता है। इसको आप देख लो, अ सॉल्यूशन whose strength is known is called a standard solution। कितना ईजी है यार, आपसे एग्जामिनर वही क्वेश्चन करता है जो आप बता सकते हो, उसको कोई शौक नहीं है कि वो आपका नंबर काट दे, ठीक है। तो वही पूछेगा जो आप बता सकते हो, तो आप अच्छे से तैयार करके जाना, बहुत बेसिक क्वेश्चन करते हैं, डरना नहीं, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं बेटा, व्हाट इज टाइट्रेशन। अब हम बात करेंगे टाइट्रेशन की थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, व्हाट इज टाइट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ adding one solution from the burette to another in the conical flask in order to complete the chemical reaction involved is known as titration। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं आपको इसका दूसरा डेफिनेशन बताती हूँ, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। देखो टाइट्रेशन का जो मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए मैंने ढूंढा कि कोई ऐसा मैं डेफिनेशन बताऊं जो बच्चों को तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस आपको तुरंत ही याद करने हैं, अभी आपका प्रैक्टिकल है तो ऐसे क्वेश्चंस ना किए जाएं जो कि आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल लगे, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, जो बहुत ही ईजीएस्ट वे में है आपको बता सकते हो डेफिनेशन का, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो, ठीक है। वो पूछता है, मान लो व्हाट इज टाइट्रेशन, ठीक है। आप क्या बोलोगे, टेक्निक with the help of which we can determine molarity नहीं बोलना, molarity and strength of given KMnO4, साथ में क्या बोले, solution with the help of known concentration। क्या बोले, टेक्निक विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिटरमाइन मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। बहुत इजी था, समझ में आ गया। ऐसी टेक्निक जो यूज़ किए जाते हैं बेटा मोलैरिटी और स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, ठीक है, गिवन KMnO4 सॉल्यूशन में, तो क्या होता है बेटा, और किसके थ्रू, मतलब किसके हेल्प से, नोन कॉन्सेंट्रेशन के हेल्प से, अननोन का जब हम पता लगाते हैं तो उसी टेक्निक को हम बोलते हैं टाइट्रेशन। समझ में आ गया होगा, होप समझ में आ गया हो। आगे हम देखते हैं और क्वेश्चंस बेटा। नाउ दिस क्वेश्चन, ये तो आपका 11th से क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी आपको 12th में भी मिलता है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, सो सिंपल एंड सो ट्रिकी, ठीक है, बिल्कुल याद नहीं होता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय पर लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय पर लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। समझ आ रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखो सॉल्यूट तो दोनों में, पर kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब क्या है बेटा, ये kg में है, kg में है, और ये क्या है बेटा, आपका इसमें है, लिक्विड में है, ठीक है। तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस हो गया, ठीक है। और एक और चीज़ आप देख लो, अभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से कौन सा है जो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है, तो मोलैलिटी है। मोलैलिटी बेटा टेम्परेचर से इफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है, होता ही नहीं है, क्योंकि इसको टेम्परेचर से कोई लेना देना ही नहीं है भाई, इसका तो क्या है, ये kg में है, इसको क्या लेना देना होगा। चलो देखते हैं बेटा, विच टाइप ऑफ प्रोसेस, देखो इसमें क्या कह रहा है बेटा, विच टाइप ऑफ प्रोसेस टाइट्रेशन इज। अब आपको बताना है कि कौन से टाइप का प्रोसेस है, मतलब ये क्या है, रिडॉक्स है, ऑक्सीडेशन है, नहीं है कि रिडक्शन है, क्या है, रिडॉक्स है, ठीक है बेटा, रिडॉक्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट क्या है, देखो द स्टेज
ड्यूरिंग टाइट्रेशन एट विच द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीट इज नोन एज द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। ठीक है, अब इससे मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ बेटा, ये टाइट्रेशन की बात कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज एंड पॉइंट बेटा, टाइट्रेशन के एंड पॉइंट में क्या है बेटा, द स्टेज ड्यूरिंग टाइट्रेशन एट विच द रिएक्शन इज जस्ट कंप्लीट, मतलब जब कंप्लीट हो गया है पूरा रिएक्शन, इज नोन एज द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बेटा। अच्छा एक और बात बता दे बेटा, जो KMnO4 था बेटा, ठीक है, जो KMnO4 है बेटा वो सेल्फ इंडिकेटर है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि सेल्फ इंडिकेटर क्या है तो आप बताओगे KMnO4 है, क्या है, KMnO4 है। ठीक है, चलो एक और चीज देख लेते हैं बेटा, व्हाट इज मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन क्या होता है, ये कौन सी चीज है। A molar solution is a solution of liter which contains 1 gram mole of the substance। ठीक है बेटा, a molar solution is a solution, ठीक है, which contain 1 mole of the substance। ठीक है, क्या होता है मोलर सॉल्यूशन बेटा, समझ में आ गया। अब मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, एक मोलर सॉल्यूशन जो कि कंटेन करता है 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कितना में बेटा, 1 लीटर में। ठीक है, तो वो आता है आपका मोलर सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, what is the indicator used in KMnO4 titration। no indicator is used because KMnO4 act as a self indicator। इसको क्या जरूरत है इंडिकेटर की, तो खुद ही सेल्फ इंडिकेटर है। KMnO4 देखो मैंने पहले ही कहा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर वो टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। KMnO4 के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है, सेल्फ इंडिकेटर है कि नहीं है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि नहीं, ये नहीं पूछेंगे डायरेक्टली कि KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है कि नहीं, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये कहेंगे क्या, कौन सा जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल क्या आपको चेक करना है उनको कि KMnO4 टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज होता है, बताओ। अब उनको ये आपको चेक करना है कि क्या इसको पता है कि कोई सेल्फ इंडिकेटर यूज होता है नहीं होता है, या फिर खुद ही KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है। तो वो चीज़ चेक करने के लिए वो आपसे ऐसे घुमा के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको क्या आंसर करना है बेटा, नो इंडिकेटर इज यूज्ड बिकॉज KMnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द कलर चेंजेस, व्हाट इज द कलर चेंजेस एट द एंड पॉइंट इन KMnO4 टाइट्रेशन। अब आपको बताना है लास्ट में कौन सा कलर चेंज होता है भाई, फ्रॉम कलरलेस, क्या है बेटा, कलरलेस से क्या होता है, परमानेंट लाइट पे पिंक में चेंज हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट इन KMnO4 टाइट्रेशन। KMnO4 टाइट्रेशन में कैसे कलर चेंज होता है, फ्रॉम कलरलेस टू परमानेंट लाइट पिंक। अच्छा ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड की हम बात कर रहे थे, जरा आप देख लो एक बार इसका, देखो इसका ये फॉर्मूला है बेटा ऑक्सैलिक एसिड का। ठीक है, पूछ सकते हैं COOH ऐसे बॉन्ड बना करके COH.2H2, यहाँ पे 2H2O क्या कर रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो कर रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पर देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। सो ये आपका क्वेश्चन है बेटा, कलर ऑफ KMnO4 पूछा जा सकता है। कलर ऑफ KMnO4 क्या होता है, ठीक है, डार्क पर्पल होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। क्या होता है बेटा, चार्ज ट्रांसफर की वजह से इसका कलर क्या होता है बेटा, डार्क पर्पल होता है। किसका कलर होता है बेटा, KMnO4 का। समझ में आ गया, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन देख लेते बेटा जो कि आपकी वाइवा वॉइस में पूछे जा सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल फाइल से क्वेश्चन है, मतलब समझ रहे हो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, अ डबल सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्ट्स विच क्रिस्टलाइज इन सिंपल मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका आपको इतना बड़ा लंबा चौड़ा आंसर नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या कहना है बेटा, डबल सॉल्ट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्ट है विच क्रिस्टलाइज इन अ सिंपल मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या होता है बेटा, वो सिंप्लीफाइज कर जाता है। ठीक है, और आपको क्या कहना है, बस इतना, अगर आप इतना भी कह देते हो और डबल सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्ट, तो वो भी सही हो जाता है। मतलब समझ रहे हो, आपको वाइवा में अच्छा खासा बस आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना है, आपको पूरा आंसर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं बेटा। बेटा इससे पहले मैंने आपको एक बताया था एक क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन बेटा मुझे काफी ज्यादा लंबा चौड़ा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर मिला बेटा, देखो, अ सॉल्यूशन हुज स्ट्रेंथ इज नोन। सिंपली आपको क्या कहना है कि एक सॉल्यूशन जिसका स्ट्रेंथ नोन हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, बस इतना सा आपको कहना है। ठीक है, इतना ज्यादा आपको लंबा चौड़ा आंसर नहीं करना है। ठीक है, ओके, और हमारा एक और क्वेश्चन है बेटा जो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा, हाउ विल यू रिमूव द ब्राउन कलर ऑफ ग्लास apparatus इन विच KMnO4 सॉल्यूशन इज केप्ट। ठीक है, इट शुड बी वॉश्ड विथ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन से पहले धोया जाएगा, देन आफ्टर इसको क्या किया जाएगा, वाटर से फाइनली वॉश किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए आपसे पूछने का जो चांसेस है वो कम है। बट एक और क्वेश्चन है बेटा जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है, और ये कई लोगों के
के मैंने मुंह से सुना है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, व्हाट आर रिडॉक्स टाइट्रेशन, जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो टाइट्रेशन होता है बेटा कैमेनोफोर का, वो क्या होता है बेटा, रिडॉक्स होता है, ठीक है, मतलब रिडॉक्स टाइप का टाइट्रेशन होता है। अब यहाँ पर देख लेते बेटा रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है, अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप क्या कहोगे आंसर में, इन रिडॉक्स टाइट्रेशन वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर इज रिड्यूस्ड। बहुत सिंपल है, रिडॉक्स टाइट्रेशन मतलब क्या होता है बेटा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ रखा था। तो बेटा इसमें करना क्या, आपको बोलना है वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर वन इज रिड्यूस्ड, ठीक है बेटा, वही होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आप देख लो, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड डाउन, ठीक है, ध्यान से सुना, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बेटा कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, द क्रिस्टल्स ऑफ द सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जब कूल डाउन किया जाता है तो जो क्रिस्टल, जो आप ठंडा करते हो तो क्या होता है, कुछ हार्ड पार्टिकल्स हो जाते हैं, तो जो क्रिस्टल हमको मिलता है ना, दैट इज मतलब वो प्रोसेस क्या होता है बेटा, वही होता है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। चलो, तो ये था हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइवा वॉइस जिससे हम कर सकते हैं अपने अच्छे खासे मार्क्स ले आ सकते हैं। और मैंने आपको कहा था लास्ट में आपको कुछ ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, अगर आप लास्ट तक रुके हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको बता दे तो देखो, अगर आप जाते हो, ठीक है, एंट्री लेते हो और आपको मिलता है एक बढ़िया सा सीट, ठीक है, बिना पूछे बैठना नहीं है, ठीक है, पहली चीज़ अगर वो बोल दे तो आप थैंक यू बोल करके बैठ जाना। अपने चेहरे पर परमानेंट एक स्माइल रखना जो कि बहुत भयानक नहीं होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि एकदम हाँ हंसी रहे एकदम, ठीक है, दिखा रहे हैं कि अपने मैं तो रोज कोट गिल करता हूँ, वो वाली सिस्टम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या होना चाहिए बेटा, थोड़ा स्माइल होना चाहिए, मतलब कि आप क्या बेटा बिल्कुल नॉर्मल हो, आप बिल्कुल डर नहीं रहे हो, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या होता है, आपसे जब वो क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो इतना कोशिश मत करो, मतलब ये नहीं कि पूरा अपना जान लगा दे कि नहीं अरे सर मुझे याद था बट अभी याद नहीं आ रहा, ऐसा वाला कोई सिचुएशन आपको नहीं वो करना है, क्रिएट करना है। आपको सिंपली कहना है सॉरी सर मैंने ट्राई किया है बट मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में पढ़ लूँगा, ठीक है, या फिर पढ़ लूँगी, ठीक है। तो आपको ऐसे बहुत ही पोलाइट वे में आपको आंसर करना है, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसमें कह सकते हैं कि वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो बात क्या है मैं आपको बता देती हूँ। टीचर आपसे पूछता है कि बेटा आपका कौन सा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट है जिससे मैं क्वेश्चन करूँ और आप आराम से आंसर कर सको। बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई मैं तो टॉपर हूँ क्लास का, मुझसे तो कोई क्वेश्चन किया जाएगा मैं तो बता दूंगा, तो मैं यहाँ भी बोलूँगा सर मेरा पूरा क्वेश्चन तैयार है, मेरा पूरा चैप्टर तैयार है, आप कहीं से पूछ लो। ये वाला एक होता है, ठीक है, वो ईगो आ जाता है जब बच्चे टॉपर होता है। आपको क्या करना है, आप कितने भी टॉपर हो आपको सिर्फ सिंपली कहना है सर मुझे तो बाय द वे सारा चैप्टर तैयार है बट अगर ये वाले चैप्टर से आप पूछेंगे तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा आंसर करने में, क्योंकि मेरे ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से तैयार है और ये चैप्टर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। आप ऐसे करोगे, आपका इंप्रेशन ज़्यादा मैटर करता है आपके वाइवा वॉइस में, ना कि आपके आंसर्स, ठीक है। आंसर्स आने चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आंसर मैटर नहीं करता, आंसर मैटर करता है, ऑब्वियसली करता है, बट उतना नहीं, ठीक है। वो आपके 30 मार्क्स में से सिर्फ 5 मार्क्स आपके आंसर के मिलेंगे, बाकी पूरे 25 मार्क्स आपके इंप्रेशन कैसा है, ठीक ठाक से होके जाना। उस दिन जानवर बन के बिल्कुल मत जाना, जानवर बन के जाओगे पहला इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जानवर बन के नहीं जाना है। सेकंड, आपको बहुत ही पोलाइट वॉइस यूज़ करनी है। थर्ड, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और कहीं भी अगर आपको मिस्टेक लगी या फिर आपको याद नहीं आ रहा है सिंपली सॉरी बोल करके क्विट कर जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपना जान नहीं लगाना है, क्योंकि उससे क्या होता है टीचर इरिटेट होने लगता है, ठीक है। तो ये था आपका ट्रिक और आई होप आपको पसंद आया हो। नेक्स्ट टाइम लाएंगे आपके लिए बायोलॉजी का और साथ में फिर फिजिक्स का, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद है उसे लाइक करना। यार इतना देर से बोले थक गई हूँ, ठीक है, तो थोड़ी सी रैम कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो, ठीक है। चलो वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका होने वाला है तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर प्रैक्टिकल, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट।